जैसे पूर्णिमा के चांद को देखकर समुद्र हर्षित होता है, उछलता है, उसी प्रकार अयोध्या के लोग भगवान के दर्शन होते ही उछल पड़े आनंद से, उत्साह से कि भगवान आए, राम जी आए, राम जी आए। सब आनंदित हो गए। सागर की लहरें उछले, उस प्रकार उनके हृदय में आनंद का सागर हिलोरे ले रहा था। सब लोग बड़े आनंदित हो रहे थे, भगवान आ गए। परंतु राम जी की क्या स्थिति थी? राम जी की नजर पड़ी अपने गुरुदेव पर। जो ही गुरुदेव के दर्शन पाए त्यों ही राम जी के नेत्र भर आए, आंखें आंसुओं से भर आई गुरुदेव के दर्शन होते ही। और धनुष जो कंधे पर रखा था राम जी ने, वो नीचे फेंक दिया। लोग तो सब राम जी के तरफ देख रहे थे, राम जी अपने गुरुदेव के तरफ देख रहे थे। और भरी हुई आंखें आखिर छलक पड़ी। कंधे से धनुष नीचे गिर पड़ा, आंख से आंसू नीचे गिर पड़े और राम जी का सिर गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। देखे प्रभु मही धरी धनुषायक, धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक सरोरुह। लक्ष्मण जी भी गिर पड़े। तो गुरुदेव ने राम जी को उठाया और अपने गले लगाया, वशिष्ठ जी ने, और गले लगाकर फिर भेंटी कुशल बूझी रमुनि राया। पूछा, तुम ठीक तो हो, कुशल तो हो? तब राम जी ने बहुत बढ़िया बात कही। गुरुदेव ने पूछा, कुशल तो है? भेंटी कुशल बूझी मुनि राया। राम जी क्या कहते हैं? हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया, आपकी दया से सब कुशल है। ऐसा नहीं कहते मैं तो बड़ा परेशान हो गया था, सीता जी को रावण ले गया था, बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं, आपकी कृपा से सब बढ़िया है, कुशल है। भगवान राम जी ने मानो संकेत दिया है कि कभी भी नकारात्मक विचारवादी न बनकर सकारात्मक नजरिया अपने जीवन का बनाया जाए। और ये सकारात्मक नजरिया जीवन में तब होता है जब व्यक्ति गुरुमुख हो जाए। सिख धर्म के ग्रंथ में एक शब्द आया है बड़ा सुंदर, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख घनेरे। गुरुमुख होकर नाम जप करें, साधना करें तो सुख ही सुख पाओ, घनेरे बहुत सारे। दुख लेश नहीं रहेगा, अशांति बिल्कुल नहीं रहेगी, सब जो चाहते हैं वो मिलेगा। देखो, मनमानी जो करते हैं ना, तो मनमाना आचरण भोग कहलाता है। और गुरुमुख
होकर आचरण वो योग कहलाता है। मनमानी करना ये भोग है, और शास्त्र, गुरु और ईश्वर के कहे में चलना ये योग है, योग। अगर भोग करेंगे माने मनमानी करेंगे तो दूसरे जन्म में भोग योनि मिलती है। और शास्त्र गुरु का कहा करते हैं तो फिर क्या होता है कि धर्म ते विरति, ये धर्म है। अपने गुरु का कहा करना, उनके कहे में चलना, ये धर्म है। तुलसीदास जी कहते हैं, सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। हम आपके वचनों को शिरोधार करके उसका पालन करें, हे नाथ, यही हमारा धर्म है, परम धर्म, ये नाथ हमारा। तो ये परम धर्म जब आचरण में आता है तब क्या होता है कि धर्म ते विरति, फिर भोग जो है, जो आकर्षित करते हैं, उनसे विरति आएगी, वैराग्य। फिर लगेगा कि अब भीतर गुरुत्वाकर्षण नहीं रहा, कोई वस्तु व्यक्ति हमें अपनी तरफ नहीं खींचता है। एक होता है धरती का गुरुत्वाकर्षण, वो पदार्थ को अपनी ओर खींचता है। और एक होता है गुरु का गुरुत्वाकर्षण। धरती का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन करता है, और गुरु का गुरुत्वाकर्षण लेविटेशन करता है, ऊंचा उठा देता है। और ऐसे गुरु मिले तो भागवत जी में आया है कि फिर आप उन्हीं गुरु को अपना इष्ट मानो बस। श्लोक है, आप बोलना साथ में। इस श्लोक में कहा गया है कि 4 काम जरूर कीजिए, भगवान राजी होंगे। और भगवान राजी होंगे तो फिर क्या बाकी रहा? सब बोलना। श्रीमद् भागवत का ये कल्याणकारी वचन है। तत्र भागवतान् धर्मान्, तत्र भागवतान् शिक्षेत गुरुवात्मदैवतः, शिक्षेत गुरुवात्मदैवतः। अमायया अनुवृत्त्या, अमायया अनुवृत्त्या, यस्तुष्ये आत्मा आत्मदो हरि, यस्तुष्ये आत्मा आत्मदो हरि। राजी हो जाएंगे। पहला काम तो हमने कर लिया। पहला काम ये बताया कि भागवत धर्म को जानने वाले गुरु के पास जाना, तो हम आ गए, एक काम हो गया। अब दूसरा काम ये बताया कि फिर ऐसे गुरु को ही अपना उपास्य देव मानना, गुरुआत्म दैवतः। एक काम हो गया है, अब एक काम दूसरा ये पक्का करें। भगवान राम ने तो यहां तक कहा है नवधा भक्ति में कि मोते अधिक संत करी लेखा। ताकि उनके वचनों में आस्था हो, उनका वचन माने। एक पति पत्नी अपने घर में रहते थे, दीक्षा ली थी, गुरुदेव जैसा बताते हैं ऐसा खान पान जीवन बनाया था। रात को सोने से पहले भी थोड़ा मन में जप करके फिर सोते थे। गृहस्थ जीवन में धीरे धीरे खुशहाली बढ़ती गई। किसी के जीवन में दुख हो ना, वो जप करे
तो ऐसा ना सोचे कि बस मैंने आज जप किया तो आज ही ये काम हो जाना चाहिए। कोई बीमारी हो और दवाई लेनी हो, डॉक्टर बोले कि ये रोज 2 चम्मच आप दवाई पीना, तो आपकी तबीयत 7 दिन में अच्छी हो जाएगी, है ना। अब कोई सोचे कि 2 चम्मच रोज पीऊं, उससे तो पूरी शीशी पी जाऊं तो आज ही फायदा हो जाए मेरे को, तो ये कैसे होगा भला बताओ। एक आदमी को डॉक्टर ने कहा ये दवाई आप लेना, पर ढक्कन ठीक से बंद रखना। 7 दिन के बाद वो आया, बोले डॉक्टर मेरी तबीयत अच्छी नहीं हुई। वो दवाई नहीं ली तुमने? बोले नहीं। क्यों? आपने कहा था ना ढक्कन अच्छी तरह बंद रखना। तो मैंने कहा अच्छी तरह बंद रखो, खोलो ही क्यों? आपने कहा बंद रखो तो बंद रखता। तो न बंद रखना है, न पूरी शीशी पीना है, रोज जितना उचित है उतना लेना है और धैर्य रखना है। धैर्य करो, आगे बढ़ो, पूर्ण हो सब काम, उस दिन ही फलते नहीं जिस दिन बोते आम। तो पति पत्नी धैर्य पूर्वक, उत्साह पूर्वक अपना ग्रस्त जीवन जीते थे और साधन भजन करते थे। एक रात को गर्मी के दिनों में उनके घर पर छत का पंखा टूटकर जहां 2 बच्चे सोए थे उनके ऊपर गिरा। आवाज होने से वो जगे। पंखा ऊंचा उठाया, जो बच्चों के ऊपर गिरा था। मैंने वो पंखा भी देखा जो टूटकर गिरा बच्चों के ऊपर। तो देखा कि पंखे और बच्चों के बीच गुरुदेव के चित्र वाला एक कैलेंडर पड़ा है और बच्चों को चोट नहीं लगी है, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। ये घटित घटना है। तराजू में जिस तरफ वजन अधिक होता है ना, पलड़ा उसी तरफ झुक जाता है। हमारे दिल दिमाग में जिसके प्रति महत्व बुद्धि होगी, हमारा मन हमारी बुद्धि उसी में लगेंगे। अगर गुरु चरणों में महत्व बुद्धि होगी तो उनमें लगेंगे और कल्याण होगा। जिसके प्रति महत्व होगा। तो एक काम तो हमने कर लिया है, दूसरा काम भी दृढ़ता से कर देना है। अब तीसरा काम ये बताते हैं भागवतकार की अमाया, ऐसे सदगुरु मिले तो फिर उनसे धोखा नहीं करना। अमाया, वहां माया की तो माया से छूट नहीं पाएगा और दुखों की परंपरा चलती रहेगी। और अगर वहां अमाया हो गए, माने धोखा नहीं किया, तो फिर दुखांतम च निगच्छति, दुखों का अंत हो जाता है। कल एक सज्जन मिले, रो रहे थे अपनी पत्नी के साथ में कि बोले शादी के 12-13 साल हो गए हमको, संतान नहीं है, बड़े दुखी हैं हम। तो मैंने उनको कहा शादी के 30 साल बीतने के बाद भी अंबरनाथ है ना, कल्याण के पास मुंबई में ही पड़ता है, अंबरनाथ में एक पति पत्नी मिले, बोले 52 साल की उम्र है, अब बेटा हुआ, 2 महीने का बच्चा लेकर आए थे। 52 साल की पत्नी तो जरूर 53-54 साल का उनका पति होगा। वो 2 महीने का बच्चा लेकर आए थे। मैंने कहा उनको हुआ तो आप रोते क्यों हैं? रोना नहीं। ऐसे समर्थ गुरु मिले तो सोचो कि मेरा भाग्य जरूर चमकने वाला है, तभी ऐसे गुरु के पास में आया हूं। अब दुख को या सुनो, दुख को याद करके रोना नहीं है। भक्ति भाव दृढ़ होता है ना जहां ईश्वर के लिए, गुरु के लिए, तो वहां कोई अभाव खटकता नहीं है कि मेरे को ये नहीं है, मेरे को ये नहीं है। अभाव नहीं रहेगा, विषयों का दुष्प्रभाव नहीं रहेगा, स्वभाव सधेगा अगर भक्ति भाव दृढ़ है।
अमाया कहा। तीसरा काम ये करना है। और चौथा काम कि सेवा खूब करना। शिवजी ने सोचा कि भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेकर जाने वाले हैं, तो मैं भी कुछ सेवा के लिए जाऊं धरती पर। परंतु सेवा मैं करूं, सेवा किसी से लूं नहीं। मेरे से जितना हो मैं सेवा करूं। तो ऐसा कौन सा रूप लिया जाए जिसमें सेवा लेनी न पड़े, सेवा करें खूब। विचारते विचारते शिवजी को स्फुरना हुई कि वानर का रूप लिया जाए। उसमें तो रोटी की भी जरूरत नहीं, पेड़ के पत्ते ही खा लेंगे, फल खा लेंगे जंगल में। और वानर को कपड़ों की तो जरूरत ही क्या, और घर की भी जरूरत नहीं, पेड़ पे ही सो जाएंगे। तो यही एक रूप ऐसा है कि सेवा लेनी नहीं पड़ेगी, बस अपन तो सेवा करेंगे। ये सोचकर शिव जी ने हनुमान जी का रूप लेने का, वानर का रूप लेने का निश्चित कर लिया। और ले लिया। और कैसी सेवा की। और सेवा करके बदले में राम जी कहते हैं कुछ मांगो, तो हनुमान जी कहते हैं नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनुपायिनी। हे नाथ, भक्ति अति सुखदायिनी है, आप मुझे वही दे दीजिए बस। प्रहलाद जी की भक्ति से भगवान नरसिंह देव प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो। तो प्रहलाद जी कहते हैं आप अच्युत हो, आपका विनाश नहीं होता, तो मेरी भक्ति भी अच्युत कर दीजिए। आप अच्युत हैं, अच्युतम केशवम, तो मेरी भक्ति भी ऐसी हो जाए बस। और ऐसी भक्ति हो कि मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना उठे। ऐसा वरदान दे दो बस। कैसे पंखा गिरा और कैलेंडर, कोई बच्चे रात को अपने सीने पर रखकर थोड़ी सोए थे। परंतु मानो पंखा गिरा और कैलेंडर उधर बीच में आया, ये संकेत है कि शिष्य श्रद्धा भक्ति से इस भक्ति मार्ग पर चलता है और गुरुमुख होकर नाम जपता है, तो नानक पाओ सुख घनेरे। मन बेचे सदगुरु के पास, अपना मन बेच दे, माने अपना आग्रह न रखे, वो जो कहे वो अच्छा है। मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। उसके कारज सब रास होते, माने सिद्ध होते हैं। औरंगाबाद में एक विद्यार्थी ने बताया कि उसको कितनी सफलता मिली। सत्संग सुनने के बाद उसने मन के कहे में चलना स्वीकार न करके गुरुमुख होना स्वीकार किया। और पैसा है, पिता के पास खूब संपत्ति है, कमी नहीं है, कोई गाड़ी है, अच्छा घर है, पर फिर भी गुरुमुख होना है, मुझे मनमुख नहीं होना है। ये सबसे ऊंची साहसिक यात्रा है। अंतरिक्ष यात्री तो बाहर यात्रा करते हैं, परंतु ऐसे साधक जो गुरुमुख होते हैं वो अंतराकाश के अंतरिक्ष यात्री हैं, भीतर से ऊपर उठ जाते हैं। अंतरिक्ष, बाहर की अंतरिक्ष यात्रा में तो खतरा भी है, मर जाते हैं। कई अच्छे अच्छे अवकाश यात्री मर जाते हैं। परंतु ये गुरुमुख होकर अंतराकाश की अंतरिक्ष यात्रा ये भीतर से ऊंचा उठाती है। इसीलिए पहले के जमाने में, अब पहले के जमाने की बात क्या करें, भगवान राम के पूर्वज थे भगीरथ राजा।
जिनके तप से गंगा धरती पर आ गई। इतनी शक्ति थी, फिर भी अपने गुरु के पास गए और उनके चरणों में प्रार्थना करके बैठे, सत्संग सुना और अपना जीवन धन्य किया। कितनी अच्छी बात है कि अंतराकाश के अंतरिक्ष यात्री बनना। ये इस प्रकार शांत बैठना, यही है भीतर से ऊंचा उठना। एक हिमालय बाहर है, उत्तर में एक हिमालय भीतर है। वहां जो ऊंचा उठता है फिर उसे तपन नहीं रहती। तो मुझे तो भगवान राम जी की बात बहुत अच्छी लगी कि सब लोग उनके तरफ देख रहे थे कि आए राम जी आए, और राम जी अपने गुरुदेव के तरफ दौड़ कर गए, धनुष बाण फेंक दिया। भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचारी थे, परंतु अपने गुरु के सामने हथियार उठाया था, धनुष बाण उठाया था। 27 दिन तक युद्ध चला, परंतु 27वें दिन देवताओं ने कहा हथियार फेंक दो भीष्म। भीष्म कहते हैं पहले मेरे गुरुजी परशुराम जी फेंके, फिर मैं फेंकूंगा। चलो, भीष्म अपने सिद्धांत पर थे, अड़ गए कि मैं शादी नहीं करूंगा। गुरुजी कह रहे थे तुम कर लो। तीर नहीं चलाना, तीर चलाए तो हथियार फेंक देना था। देवताओं ने कहा भीष्म तुम हथियार फेंक दो, परशुराम जी तुम्हारे गुरु हैं। बोले नहीं, पहले वो डाले फिर मैं डालूंगा। और राम जी की नम्रता देखो, तो भगवान की भगवत्ता देखो कि गुरु जी खड़े और धनुष बाण सब फेंक के खुद गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। और गुरु जी कुशल पूछते हैं, बोले आपके कृपा से सब कुशल है, आनंद है। कौशल्या माता पूछती है, पहले हृदय में सोचती है फिर पूछती है। हृदय विचारती बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा। कैसे मारा तुमने रावण को? तो राम जी क्या कहते हैं, उत्तर क्या देते हैं? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। उनकी कृपा से मैंने मार दिया। तो एक बड़ी दिव्य शक्ति है ये गुरु की, और गुरु चाहते हैं कि वो सब पा लें, उसका अनुभव कर लें। देखो, एक तो ऐसी शक्ति है जो देखी जा सकती है, और एक वो शक्ति भी है जो सदा देखने वाले में होती है। एक शक्ति देखी जा सकती है, बिजली आदि ये देखी जा सकती है, परंतु एक शक्ति भीतर है, उसकी अनुभूति गुरु के द्वारा, गुरु की शक्ति से होती है। क्योंकि गुरु स्वयं जगी हुई ज्योत है, उनके निकट जाने से हमको भी लाभ होता है। इतनी संख्या में घंटों भर शांति से बैठे रहते हैं, ये उसी शक्ति का प्रताप है, उसी दिव्य ऊर्जा का प्रताप है। गुरु चाहते हैं कि सब साधकों की भी वो शक्ति जगे और सदा के लिए सब दुखों से छूट जाए। पर कोई करे नहीं, ढक्कन बंद रखे शीशी का, तो कैसे ठीक होगा? एक आदमी बोले मेरे सब दुख दूर हो जाए फिर मैं जप करूंगा, भक्ति करूंगा। ये तो ऐसा हो गया कि बोले बीमारी ठीक हो जाए फिर मैं दवाई खाऊंगा। लेना शुरू करो, धीरे धीरे स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। दो दिन पहले बताया था, आप सब नहीं थे इसलिए फिर कहूं। प्रयागराज के कुंभ में माघी पूर्णिमा के दिन सुबह
4 बजे से लोगों को आकाश में जो चंद्रमा दिख रहे थे उसमें गुरुदेव के दर्शन हो रहे थे। एक दो को नहीं, बहुत भीड़ थी वहां पर सबको। ये जो आगे कुछ साधु महात्मा बैठे इनको भी दर्शन हुए थे चंद्रमा में बापू के, प्रयाग के कुंभ में। और असंख्य भक्तों को पूरा पंडाल, जैसे संध्या के समय गुरुदेव विराजमान हो अपने आसन पर और सब आरती के समय दीप जला लेते हैं, ऐसे सबने दिए जला लिए थे और आरती कर रहे थे। गुरु एक व्यक्ति नहीं है। हनुमान जी साधारण वानर नहीं है, गंगा जी साधारण नदी नहीं है। उसी प्रकार गुरु भी साधारण नर नहीं है। नर के रूप में वो नारायण है, मानव के रूप में महेश्वर है। और ऐसे मानव के रूप में महेश्वर के प्रति जब भक्ति दृढ़ होगी तो हृदय में क्या आएगा कि अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी नहीं करती है। अब भोग की इच्छा तो नहीं है और मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी नहीं करती है। मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। मुक्ति बंधन, अगर गुरु चरणों में प्रीति दृढ़ है तो बंधन रहेगा ही नहीं। बंधन की अपेक्षा मुक्ति है ना। बंधन रहेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। गुरुत्वाकर्षण ही नहीं रहा धरती का, भोगों का। पानी नीचे जरूर बहता है पर आग का संग मिले तो ऊपर उठ जाता है। बंधन है तो मुक्ति चाहिए। मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से बहती है। तो बहुत बड़ी बात है अपना समय इस प्रकार सत्संग में, ध्यान में, जप में, गुरु दर्शन में लगाना। दूसरा धन तो हम कमा सकते हैं परंतु समय रूपी धन, आयु रूपी धन कोई भी नहीं कमा सकता। अगर आयु रूपी धन कमा सकते तो दुनिया में जितने पैसे वाले लोग हैं वो कभी कोई मरते ही नहीं, सब बैठे होते अभी धरती पर। पैसों से ले खरीद लेते, नहीं खरीद सकते, ये मिल ही नहीं सकता। ये जितना मिला हुआ है उतना ही। अब बुद्धिमान होंगे तो उस मिले हुए आयु रूपी धन को भगवान नाम रूपी धन कमाने में सार्थक करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। आप कागज पर पेन से श्रीमद् भागवत लिखो। अभी लिखना नहीं, समझाने के लिए एक बात है। श्रीमद् भागवत लिखो या भगवत गीता लिखो। वो कागज अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति देखेगा तो उसको दिखेगा तो वैसा ही जैसा एक पढ़े लिखे व्यक्ति को दिखेगा। परंतु पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने गीता पढ़ी होगी, ऐसा व्यक्ति भगवत गीता और भागवत ये देखेगा तो आनंदित हो जाएगा। वाह वाह वाह, श्रीमद् भागवत जिसमें भगवान का, भगवान के भक्तों का वर्णन है। ओ श्रीमद् भागवत, भगवत गीता भगवान के श्रीमुख की वाणी है, तो वो पढ़कर आनंदित हो जाएगा। परंतु जो जानता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो नजर तो उसकी भी पड़ेगी पर पढ़ना नहीं जानता तो उसको कुछ होगा नहीं देखकर भी। उसी प्रकार जो व्यक्ति मजा हुआ है, श्रद्धा भक्ति भाव से भरा हुआ है, वो गुरु के दर्शन करते ही, वचन सुनते ही आनंदित होगा कि गुरु की कैसी कृपा है। कभी हमारी खोट निकालने के लिए वो हम पर अपनी करुणा वरुणा बरसाते हैं, ऐसा लगेगा। और ऐसा भक्त ऊंचा उठ जाएगा। नारद पुराण में तो यहां तक लिखा है कि सच्चे संत की दृष्टि अगर शव पर पड़ जाए तो उसमें जो जीव था वो नरक में जाने से बच जाएगा। ऐसा नारद पुराण का वचन है। बोलने वाले कौन है?
सनकादि ऋषि अगर जिंदा इंसान बैठा हो उस पर नजर पड़े और उसकी श्रद्धा भी हो तो सोचो कितना लाभ हो सकता है। होता है, हो सकता है नहीं, होता है। और जो सच्चा ऐसा सत्संगी भक्त होता है उसकी नजर केवल बाहर के लाभ पर ही नहीं होती, भीतर के लाभ पर होती है कि मेरी समता बढ़ी, मेरी आंतरिक प्रसन्नता बढ़ी। जब हनुमान जी ने लंकिनी के सिर पर मुक्का मारा तो गिर गई, उसको चोट लगी, खून निकला। जब उठी तो उसकी नजर बाहर चोट लगी थी, खून निकल रहा था, उस पर नहीं थी। उसकी नजर थी कि मेरे को आंतरिक लाभ कितना हो गया इनके संग से, इनकी मार से मेरे को आंतरिक लाभ हो गया। तभी तो वो बोलती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिये तुला एक अंग, तुल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग।